हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाना। अगर आप एक वेब डिजाइनिंग के स्टूडेंट हैं, आप HTML CSS पढ़ रहे हैं या पढ़ने की सोच रहे हैं, तो भी आप आज की इस क्लास को देख करके आराम से समझ सकते हैं कि कैसे हम एक नेविगेशन बार बनाते हैं। ना कि वो सिर्फ एक नॉर्मल नेविगेशन बार होगा, बल्कि वो एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार होगा। तो पहले मैं आपको एक नेविगेशन बार बना के दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि उसको अब हम रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैं राइट क्लिक करूंगा, जिससे मुझे एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विद कोड। अब ये सब कैसे आता है ये मैं आज नहीं बताने वाला, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब हमारी पिछली शुरू से वीडियो देखिए, HTML की समझ जाए। ओके, तो हमारे सामने अभी हमारा कोड एडिटर ओपन होगा, जहां से मैं एक फाइल ले लेता हूँ nav.html करके। हमने एक फाइल ले लिया है और मैंने इसमें बॉयलर प्लेट इंसर्ट कराई। ओके ओके ओके, कहाँ पे मिस्टेक हो रही, अब आया, थोड़ा सा लेट आया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक nav टैग लगाता हूँ और nav टैग के अंदर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं फटाफट एक बेसिक सा नेविगेशन बार बनाता हूँ। तो मैं एंकर लिया। अब चूंकि मान लो मुझे 5 बटन होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, A into 5 करके एंटर मैं मार दूंगा। तो यहाँ पे मुझे 5 एंकर टैग मिल जाएंगे। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ मैटर ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया होम। ओके, होम डाल दिया। अरे यार, ये क्या बदल गया, होम। और इसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि ये ज्यादा सही से दिखाई दे। ओके, और ये हो गया था थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है। और मैं चलो समय बचाने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि सब में मैं सेम मैटर को भर देता हूँ। तो मैंने सब में होम 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 लिख दिया है और ये देखो जी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे भी होम हो चुका है, जबकि मैं यहाँ पे हैच डालूंगा और बाकी में भी HREF में मैं हैच मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से अभी कोडिंग कर ली है। अगर मैं इसका एक रिजल्ट देखना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करना होगा और हम देखेंगे कि ये मुझे कुछ इस तरीके से नॉर्मल तरीके से नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों, तो मुझे इसको और बेहतर बनाने के लिए फिर क्या करना होगा, मैं इंटरनल CSS लगा देता हूँ। तो मैं स्टाइल में जाऊंगा, मतलब हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लेंगे। अब मैं नेविगेशन बार को पहले टारगेट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसके पीछे मान लो बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लैक देना है। ओके, ब्लैक हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि इसको हाइट दे दो 35 पिक्सल की। अगर हम देखते हैं सेव करके, तो यहाँ पे ये कुछ हमें ऐसा मिल रहा है, ठीक है। ओके, ऐसा मिल रहा है। इसके बाद फिर मैं एंकर टैग को टारगेट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि कलर जो है टेक्स्ट का वो व्हाइट कलर दे दो। इसके बाद फिर मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं इतने को दिखाऊं तो देखो व्हाइट कलर हो चुका। अंडरलाइन हटाने के लिए हम लगाते हैं टेक्स्ट और डेकोरेशन नन कर देंगे, जिससे जो टेक्स्ट था उसके नीचे अंडरलाइन हट चुकी है। ओके, दूसरा मैं कहूंगा कि पैडिंग ले ले लेफ्ट साइड से थोड़ी सी, जैसे कि मैं 16 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ। तो हर एलिमेंट अपने बगल से देखो 16 पिक्सल की पैडिंग ले लिया। बल्कि मैं ऐसा करूंगा, पैडिंग लेफ्ट ना दे करके सीधा सीधा मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा, ठीक है, पैडिंग, ताकि वो पैडिंग ले ले चारों तरफ से। लेकिन कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, चारों तरफ से, अच्छा ठीक है। ओके, तो पैडिंग जब हमने इसको दिया यहाँ पे, एक मिनट, पैडिंग 20 पिक्सल में पैडिंग दूंगा, 20 पिक्सल की पैडिंग ले लिया। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि ये हमारा वर्टिकल सेंटर में आ जाए, वर्टिकल सेंटर में आ जाए। तो जिसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और वो प्रॉपर्टी कहाँ लगाऊंगा, वो प्रॉपर्टी मैं nav के अंदर लगाऊंगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो हमारा एलिमेंट ऊपर है, पैडिंग तो इसने ले लिया इधर इधर, है ना, बट ये अभी वर्टिकल अगर हम देखें तो ये ऊपर है, ना कि सेंटर में। तो मैं जो हमारा पेरेंट्स टैग था, यानी कि nav के अंदर मैं जाऊंगा, जहां पे मैंने हाइट दिया है, इसी में मैं क्या कर दूंगा, लाइन हाइट नाम की एक प्रॉपर्टी में लिख दूंगा, लाइन हाइट, ठीक है।
लाइन हाइट दूंगा मैं, और लाइन हाइट में मैं दे देता हूँ 35 पिक्सल। तो 35 पिक्सल में ये कुछ ऐसा बन गया। अच्छा, मैं इनके ऊपर अगर होवर भी सेट करना चाहूँ तो वो मैं होवर भी सेट कर सकता हूँ। फिर क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा एंकर डैश सॉरी कॉलन होवर। मैंने कहा जब मैं एंकर के ऊपर होवर लेके जाऊं तो इनका जो कलर है वो यहाँ पे येलो आना चाहिए। ओके, तो अब देखेंगे दोस्तों कि इसके ऊपर कर्सर ले जाने पे ये कैसा आ रहा है, ये यहाँ पे येलो कलर में आ रहा है। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। अच्छा, हाइट थोड़ी सी मैं बढ़ाऊंगा, 45 पिक्सल करता हूँ, थोड़ा ज्यादा मोटा नजर आना चाहिए ना, तो अच्छा लगेगा। ओके जी, अब देखते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है। ऐसे बनाने को तो मैं अभी इसमें बहुत कुछ चीजें कर सकता हूँ, बस मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ। ये मैंने एक नॉर्मल नेविगेशन बार तो बना लिया, लेकिन हमें ये देखना है क्या ये नेविगेशन बार हमारा रिस्पॉन्सिव है। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक करा, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे चलते हैं, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड ओके, हमने इसको वर्टिकल ले लेते हैं, यहाँ पे कर लिया। ठीक है, फिलहाल आप राइट क्लिक करेंगे तो आप में ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, मुझे देखना है क्या ये रिस्पॉन्सिव है। तो दोस्तों रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस जगह पे ऐसा दिख रहा है, एक कंप्यूटर सिस्टम जैसा बना है, उसके सामने एक मोबाइल जैसा बना हुआ है। तो आपको इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे हमें इस चीज को घटाना बढ़ाना है। तो अभी देखो जैसे मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, मोबाइल साइज के हिसाब से कर रहा हूँ, तो मेरी कुछ बटन यहाँ पे गायब हो जा रही हैं। देख रहे हैं आप, नेविगेशन बार बन तो रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं बन रहा। अब जिसको नहीं पता कि रिस्पॉन्सिव क्या भला है, वो आप समझ लो जैसे कि देखो हमने बटन बनाया, बटन जब बड़ी स्क्रीन पे दिख रही है तब तो फुल स्क्रीन पे वो सही से एडजस्ट है ना, बड़ी स्क्रीन पे। लेकिन जब हमारी स्क्रीन, मान लो हमने वेबसाइट बनाया, पब्लिश कर दिया, अब उस वेबसाइट को कोई मोबाइल पे एक्सेस कर रहा। अब किसी की मोबाइल की स्क्रीन की विड्थ थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, किसी की थोड़ी पतली है, तो मैं ये चाहता हूँ जितनी बड़ी स्क्रीन रहे उसके हिसाब से ये बढ़िया से नजर आने लगे। मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, अभी और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं अपने कोचिंग की वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, हमने अपने कोचिंग की वेबसाइट ओपन किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नेविगेशन बार बना हुआ, ये देख रहे हैं आप, ये एक नेविगेशन बार बना है। तो अभी ये फुल लैपटॉप पे है तो ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है, ऐसे नजर आ रहा है। अब मैं देखूंगा क्या ये रिस्पॉन्सिव है, और जैसे ही मैंने अपने इसकी विड्थ को छोटा किया तो आप देख रहे हैं ये टॉगल बटन आ गई है, जिस पे मैं क्लिक करता हूँ, है ना, तो यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से अरेंज हो गया ऐसे। तो यानी कि ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से या किसी भी स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रही है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिव थी। लेकिन अभी जो मैंने बनाया ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अगर आप सिर्फ HTML CSS का यूज करके वेबसाइट बना रहे हैं, नेविगेशन बार बना रहे हैं, और अब तक जो भी आपने बनाया वो आपका क्या था, बिल्कुल एक स्टैटिक था, मतलब फिक्स था। अब आज आप सीखेंगे कि हम अपने नेविगेशन बार को कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान, बहुत ही कम कोड के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और वीडियो आपको कैसे लग रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए अब अगले मुद्दे पे आते हैं। तो नॉर्मल, ये जो मैंने इंटरनल CSS लगाया, मैं इस CSS को हटा दूंगा। ठीक है, चलो मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि इसका कोई यूज ना रहे। कमेंट कर दिया और सेव करके अगर मैं देखूंगा तो ये नॉर्मल सा ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, अब HTML ही सिर्फ हमारा काम कर रहा है। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक CSS का बड़ा ही फेमस सा फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं फटाफट बता देता हूँ फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क एक्चुअली जैसे बहुत सारे क्लासेस की एक लाइब्रेरी होती है ना। जैसे हमने भी इतना सारा कोड लिखा, फॉर एग्जांपल इतना कोड लिखा। अब हमारे डेवलपर्स ने, जो कंपनी इसको मैनेज करती है, उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई साहब तुम्हें हम इतना नहीं लिखने देंगे, हम इतना कोड कर दे रहे हैं, हम तुमको एक क्लास दे देते हैं, क्लास एक नाम दे देते हैं, एक शब्द दे देते हैं, बस तुम उस शब्द का इस्तेमाल करना, तुम समझो इतना लाइन लिख दी है। ठीक है, तो कोडिंग उन लोगों ने कर रखी है, बस उस कोडिंग का एक क्लास दे रखा है, हमें सिर्फ उस क्लास का इस्तेमाल करना होता है बस। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग बहुत सारे टाइप्स की फ्रेमवर्क आते हैं।
तो हम क्या करेंगे, आज जो हम फ्रेमवर्क सीखेंगे वो होगा W3 CSS फ्रेमवर्क। लेकिन पहले जैसे कि मैंने कहा उसका कोड एक जगह पहले लिखा गया होगा, ठीक है, फिर हम उस कोड को इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वो जो लिखा हुआ कोड है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो जी डाउनलोड कैसे करना है, आप अपने ब्राउजर पे जाना, यहाँ पे सर्च कर लेना W3, क्या सर्च करना था, हाँ W3 CSS, सॉरी W3 CSS डाउन फ्रेमवर्क डाउनलोड, ठीक है। बस आपको ये लिखना है W3 CSS फ्रेमवर्क डाउनलोड, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका फ्रेमवर्क आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। ओके। तो यहाँ पे देखो एक लिंक आ रही है, ठीक है, ये एक लिंक आ रही है। हमें क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। ये जो लिंक आपको नजर आ रही है ना, इस लिंक पे क्लिक कर देना। देखो अगर आपके पास इंटरनेट है तब तो आप ये कॉपी पेस्ट कर दो लिंक, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार इंटरनेट नहीं एक्सेस कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं ऑफलाइन भी काम करे, तो आप इस पे क्लिक करें। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो कोडिंग वाली फाइल होगी ना वो खुल करके आ जाएगी आपके सामने। अब बस क्या करना है, Ctrl+S बटन दबाइए और इसको सेव कर लीजिए। जैसे हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे या वेब के नाम से। अब यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, W3 लिखा हुआ आ रहा है। मुझे कुछ नहीं करना, बस फोल्डर चूज करना है और सेव कर देना, बस इतना करना। अब मैं इन सारे टैब को क्लोज कर दूंगा, इनका कोई काम नहीं है। मैं आ जाता हूँ वापस अपने इस वाले टैब पे, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हमने क्या किया, वो जो CSS फ्रेमवर्क का CDN फाइल थी, कोड वाली जो फाइल थी, उसको मैंने डाउनलोड करके अपने उसी फोल्डर में सेव कर लिया जहां पे हमारा HTML है। अब हम क्या करने के लिए, अब क्या करना है हमें, अब बस करना ये है, जैसे आप नॉर्मल एक्सटर्नल CSS को लिंक करते हैं वैसे ही उस फाइल को लिंक कर देना। और लिंक कहाँ करेंगे, हेड टैग के अंदर। हम चलेंगे यहाँ पे लिंक नाम के टैग, सॉरी, हेड टैग के अंदर लिंक नाम का टैग लगा दिया। जैसे लिंक लिखा तो यहाँ पे पूछ रहा हमसे HREF यानी हाइपर रेफरेंस। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे, W3.CSS लिख देना है ना, ऐसे ही तो लिंक करते थे, W3.CSS ऐसे लिख देना है जो फाइल हमने डाउनलोड किया। W3 फाइल का नाम है, .CSS उसका एक्सटेंशन नेम हो गया। अब इतने से क्या होगा कि हमारी जो फाइल थी वो तो फाइल हमारी सेव हो जाएगी, और सॉरी लिंक हो जाएगी हमारे HTML से। अब जब लिंक हो चुकी है तो बस मुझे क्या करना है, उसी की कोड जो हमने बताया अभी कि जैसे बहुत सारे कोड हैं उनको एक क्लास दिया गया, उसी क्लास का इस्तेमाल करना है। अब कैसे इस्तेमाल करना, कहाँ इस्तेमाल करना, चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इससे कम कोड में मैं अपने नेविगेशन बार को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्सिव बना सकता हूँ। तो देखिए कैसे, तो मैं सीधा आऊंगा नैव टैग के अंदर, और नैव टैग को मैं क्या कहता हूँ कि भैया तुम एक क्लास लो। देखो फ्रेमवर्क को लिखने का तरीका कैसे, आपने लिंक तो कर दिया, लिंक करने के बाद आपको यहाँ पे अब इनलाइन CSS लगानी होगी। और कैसे लगाओगे, सबसे पहले लिखोगे क्लास, ठीक है। क्लास लिखने के बाद इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा। अब डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर वो सारी क्लासेस आपको लगानी होती हैं जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैं सबसे पहले इसको बताऊंगा, मैं कहता हूं कि चलो जो नेविगेशन बार, अभी ध्यान देना, ये जो नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन बार कैसा हो जाना चाहिए, ये नेविगेशन बार ब्लैक कलर में आना चाहिए। तो मैं ब्लैक कलर देने के लिए मैं क्या क्लास यूज करूंगा, मैं लिखूंगा W3। अगर मैं W3 लिख करके डैश लगा करके जो भी कलर का नाम दूंगा ना, रेड ग्रीन ब्लू जो भी देना है आपको, जैसे कि मैं ब्लैक देता हूँ, तो ब्लैक दे देने से क्या होगा कि आप देखेंगे इसके पीछे बैक कलर की एक बैकग्राउंड ऐड होगी। तो देखा आपने कितना सिंपल तरीके से हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया। मतलब आपको बैकग्राउंड कलर देने के लिए क्या क्लास लिखना होगा, देखो हमेशा W3 से शुरुआत होगी। ये फ्रेमवर्क का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो W3 है, ठीक है। आपको हमेशा पहले W3 लिखना है, फिर डैश लगाना है, फिर जो भी चीज करवाना चाह रहे हैं, जो भी हमें कलर देना है तो हम कलर लिख देंगे सीधा, तो बैकग्राउंड के रूप में वो कलर अप्लाई हो जाता है। ओके, ठीक है। एक चीज और इसमें लिख दें, स्पेस दिया, अब अगली क्लास लिखूंगा, तो जब जब मैं क्लास लिखूंगा तब तब मैं क्या लिखूंगा, W3 फिर डैश, फिर मैं लिखता हूँ बार। मैं कहता हूँ भाई साहब ये नेविगेशन बार बन रहा है,
अब इसको लिखने से भी कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा, बट अभी आगे आप समझ जाओगे कि ये क्यों लगा। ओके, इसको लगा दीजिए। इसके बाद आप आ जाइए अपने एंकर टैग के अंदर। तो एंकर टैग के अंदर ना मैं क्या करूंगा, मैं सबको टारगेट करूंगा। तो अल्ट बटन देखो यहाँ पे पहले क्लिक कर दिया हैच के बाद, ठीक। अल्ट बटन दबा करके मैं सब में क्लिक कर दूंगा, जिससे मेरा मल्टी कर्सर चलना शुरू हो जाए। अब मैं यहाँ पे भी क्लास ऐड करूंगा, तो पहले लिख दूंगा क्लास। यहाँ पे मैं लिखूंगा W3 डैश बार डैश आइटम। बस इतना मैं लिखता हूँ। इससे देखो आपका नेविगेशन बार कैसा सेट हो गया, थोड़ा सा वो बढ़िया से एडजस्ट हो गया ना। ओके ओके, अब हमें समझ में आ रहा है कि क्लासेस कैसे काम कर रही हैं, और कोड हमें बहुत नहीं लिखना है, बस सिर्फ क्लास लिखना है और ये काम हो जाएगा। तो W3 डैश बार डैश आइटम जैसे लिखेंगे तो ये आइटम के रूप में बढ़िया से अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। जो पैडिंग वैडिंग आ रही थी, जो मार्जिन आ रही थी, वो गायब हो जाएगी और ये फर्स्ट क्लास आकर के बिल्कुल एकदम सेंटर में अच्छे से सेट हो। ठीक, ओके। अगली क्लास चलिए स्पेस देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ W3 डैश बटन, ठीक है, W3 डैश बटन। तो बटन लिखने से देखो ये ऐसा बन गया, देख रहे हैं आप, ऐसे होवर भी सेट हो गया भाई साहब, आपका होवर सेट हो गया यहाँ पे, है ना, ग्रे कलर का। अच्छा एक चीज और बताऊं, आप बटन ना नहीं लिखना चाह रहे हैं, आप BTN भी लिख सकते हैं, BTN। तो BTN लिखेंगे तो क्या होगा पता है, इसमें शैडो आती है, लेकिन लेकिन यहाँ पे BTN काम नहीं कर रहा है ये क्लास, है ना। कोई बात नहीं, तो हम बटन ही ऐड कर लेते हैं। ओके, BUTTON बटन। ओके, यहाँ पे तो ये देखो फर्स्ट क्लास एक ओवर भी सेट हो गया। अब एक चीज और दिखाएं, हमें इसको मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव बनाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, बस सिंपल सा एक चीज लिखूंगा W3 डैश मोबाइल, बस इतना लिख देना। इतना लिख देने से भाई साहब ये बन गया हमारा कैसा, मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव हो चुका है। चलिए राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए, देख रहे हैं आप, आ गया तुरंत ऐसे वर्टिकल में। जैसे स्क्रीन छोटी होगी, ये देखो ऐसे हो रहा है, मतलब वर्टिकल में है। मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, देख रहे हो, बन गया। समझे, ऐसे जैसे ये ऐसे हुआ, स्क्रीन बड़ी हुई, तुरंत ये हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पे आएगा तुरंत ये वर्टिकल में आ जाएगा, है ना। मस्त। तो हमने सीख लिया बहुत ही कम कोड के अंदर कि कैसे एक रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाया जाता है। अच्छा, अगर मैं ये कहता कि ऐसा कर लो, जब भी मैं इसके ऊपर होवर लेके जाऊं तो येलो कलर आना चाहिए, ठीक है। तो और भी ऐसे बहुत सारी क्लासेस होती, मैं बताने लगा ना तो बहुत टाइम जाएगा। मुझे बस मेन मुद्दे की बात करनी थी कि रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। बट एक क्लास और लगा के देख ले, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं W3 डैश होवर डैश येलो, ठीक है। चलिए 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 देख लेते हैं। तो ये देखिए हो गया येलो कलर में। तो बस अब आप भी इसको ट्राई करिए, ठीक है। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा था, मुझे पता है। और अगर आप रिस्पॉन्सिव सर्च करके आए हैं, रिस्पॉन्सिव बनाना सीख रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक तो आता होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और हम मुद्दे की बात पे आ जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करिए। और अगर आप ओ लेवल या ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं, या किसी भी प्रकार के कंप्यूटर कोर्स को करना चाह रहे हैं, तो हमारी वीडियो देखते रहिए। हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं।